जब मैंने बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम का टूर्नामेंट शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सफर इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जहां आज हम इस पोल के सेमीफाइनल्स में हैं। इस मुकाबले में 4 ऐसे गेम्स बचे हैं जो हर किसी के फेवरेट्स में शामिल हैं, जैसे कि द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, रेजिडेंट इविल विलेज, रेड डेड रिडेम्पशन 2 और द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। अब बात सीधी है, आपके वोट से तय होगा कि इनमें से कौन फाइनल तक जाएगा। लेकिन रुकिए, वोट देने से पहले क्या आपने इन 4 गेम्स की गहराई को जाना है, जैसे इनकी कहानियां, गेम प्ले और वो खास बातें जो इन्हें यादगार बनाती हैं। तो इस वीडियो में हम इन गेम्स की दुनिया में जाएंगे, उनकी खूबियों को जानेंगे और समझेंगे कि कौन सा गेम जीतने की सबसे बड़ी वजह रखता है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया पर आधारित द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की कहानी जोल और एली के इर्द गिर्द घूमती है। जोल जो एक हार्डकोर सर्वाइवर और एली एक यंग लड़की जो इस इन्फेक्शन से इम्यून है, पूरे अमेरिका के खतरनाक सफर पर निकलते हैं। ये सफर ना ही सिर्फ उनकी बाहरी चुनौतियों का है, बल्कि उनके अंदर के इमोशंस, प्यार और नुकसान के दर्द को भी दिखाता है। इसके अलावा इस कहानी में सही और गलत का फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस गेम का इमोशनल इम्पैक्ट इतना गहरा है कि ये हर गेमर के दिल को छू जाता है। ये गेम स्टेल्थ, रिसोर्स मैनेजमेंट और इंटेंस कॉम्बैट का कॉम्बिनेशन है, जहां गेमर्स को अबैंडन्ड सिटीज से लेकर घने जंगलों जैसे मुश्किल लोकेशंस में सरवाइव करना होता है। सप्लाईज को संभालना, हथियार बनाना और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के साथ साथ इंसानी खतरों से बचना इसे और भी चैलेंजिंग बनाता है। इस मास्टरपीस को अब तक के सबसे बेस्ट गेम्स में से एक माना जाता है और इसकी कहानी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के लिए इसे बहुत से अवार्ड्स भी मिली है। खासकर ट्रॉय बेकर जिन्होंने जोल का रोल और एशली जॉनसन जिन्होंने एली का रोल निभाया था, उनका परफॉर्मेंस स्टैंड आउट साबित हुआ। रेजिडेंट इविल 7 बायोहैजर्ड के बाद इस सीक्वल रेजिडेंट इविल विलेज में ईथन विंटर्स की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। ईथन अपनी अगवा की गई बेटी रोज को बचाने के लिए एक रहस्यमय यूरोपियन विलेज में खौफनाक चुनौतियों का सामना करता है। इस डरावनी दुनिया में लाइकन्स जैसे वेयरवुल्फ, डरावने क्रिएचर्स और रहस्यमयी लेडी डिमिट्रेस्क तो इस गेम की पहचान ही बन गए हैं। ये गेम एक गहरी और ट्विस्ट से भरी डार्क कहानी को पेश करता है। सर्वाइवल, हॉरर और एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ ये गेम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, इंटेंस कॉम्बैट और पजल सॉल्विंग को पेश करता है। गेमर्स डिमिट्रेस्क कास्टल की डरावनी गलियों से लेकर बेनिविएंटो हाउस की गूस बम्प्स देने वाली जगहों तक को एक्सप्लोर कर पाते हैं। क्राफ्टिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और बेहतरीन वेपन अपग्रेड सिस्टम इसके गेम प्ले को बहुत ही शानदार बना देती है। अपने इस डरावनी दुनिया, शानदार विजुअल्स और यादगार विलेन, खासकर लेडी डिमिट्रेस्क के लिए इस गेम को काफी अवार्ड्स भी मिले। हॉरर और एक्शन के बेहतरीन कॉम्बिनेशन ने इसे इस रेजिडेंट इविल सीरीज के नए और पुराने दोनों फैंस का वन ऑफ द फेवरेट बना दिया। साल 1999 में सेट रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम पहला रेड डेड रिडेम्पशन का प्रीक्वल है। ये गेम आर्थर मॉर्गन की कहानी को फॉलो करता है, जो वैंडर लिंडे गैंग का एक आउटलॉ है, जहां ये गैंग बदलते अमेरिका में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये गेम वफादारी और रिडेम्पशन जैसे गहरे चीजों को छूता है और एक इमोशनल और मुश्किल कहानी पेश करता है। जहां द लास्ट ऑफ अस की तरह ही ये गेम में भी सही गलत का फर्क करना मुश्किल है। ये गेम एक ओपन वर्ल्ड मास्टरपीस है, जहां ये गेमर्स को एक बहुत ही रियलिस्टिक दुनिया में डुबो देता है। ये गेम बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस, साइड मिशंस और काफी ज्यादा अलग अलग जगहों से भरी हुई है। इस गेम में गेमर्स शिकार करना, मछली पकड़ना और यहाँ तक कि NPCs यानी कि नॉर्मल लोगों के साथ बातचीत जैसे बहुत से काम कर सकते हैं। साथ ही गेमर्स को आर्थर मॉर्गन की हेल्थ, स्टैमिना और ऑनर को मेंटेन करके रखना होता है। इस गेम में बहुत ही रियलिस्टिक मैकेनिक्स हैं, जैसे एक डिटेल्ड हॉर्स बॉन्डिंग सिस्टम और गेमर्स को अच्छे और बुरे चीज का ध्यान रखना है, जो आर्थर की कहानी को शेप देती है। अपनी शानदार विजुअल्स, डिटेल्स पर ध्यान और लाजवाब कहानी के लिए ये गेम बहुत ही फैन फेवरेट है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 को अक्सर अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट गेम में से एक माना जाता है। इसके कैरेक्टर्स, खासकर आर्थर मॉर्गन ने दुनिया भर के गेमर्स पर काफी गहरी छाप छोड़ी है। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की घटनाओं के 5 साल बाद सेट द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की ये कहानी एली को फॉलो करती है, जो जैक्सन में अपनी जिंदगी में आए एक दर्दनाक हादसे के बाद बदला लेने की सफर पर निकलती है। ये गेम एली और एबी, जो WLF यानी वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट की एक सोल्जर है, हमें इन दोनों के पर्सपेक्टिव बदलते हुए एक मुश्किल कहानी पेश करती है। ये गेम रिवेंज, माफी और वायलेंस के साइकिल जैसी चीजों पर फोकस करती है। इसका गेम प्ले ओरिजिनल गेम जैसा ही है, पर ये और भी ज्यादा बेहतर मैकेनिक्स पेश करता है, जिसमें स्टेल्थ, क्राफ्टिंग और इंटेंस कॉम्बैट शामिल हैं। गेमर्स को इस पोस्ट अपोकलिप्टिक सियाटल में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज, WLF सोल्जर्स और सेराफाइट्स
जो कि एक धार्मिक कल्ट गैंग है, उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गेम के एनवायरनमेंट बहुत बड़े और ज्यादा खुले हैं, जो एक्सप्लोरेशन और स्ट्रेटेजिक मुकाबले के लिए ऑप्शन पेश करती हैं। हालांकि इसकी कंट्रोवर्शियल कहानी ने फैंस के बीच गहरी डिस्कशन को जन्म दिया, लेकिन अपनी लाजवाब स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ और टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए इसे 300 से भी ज्यादा गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 को अब तक के सबसे डिटरमिन्ड और इम्पैक्टफुल गेम्स में से एक माना जाता है। अब ये आप पर है कि कौन सा गेम अब तक का सबसे बेहतरीन बनने के एक कदम करीब पहुंचेगा, चाहे वो हो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, या रेजिडेंट इविल विलेज की डार्क एनवायरनमेंट, या रेड डेड रिडेम्पशन 2 की ओपन वर्ल्ड मास्टरपीस, या द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की इमोशनल इंपैक्ट। वही जीतेगा जिसे आप वोट करेंगे। तो अभी मेरी कम्युनिटी पोल पर जाएं और अपने फेवरेट गेम को वोट दें। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गेम सबसे ऊपर पहुंचता है। रिजल्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।